दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं या ऐसी परिस्थिति में इंसान फंस जाता है कि जिसके बाद उसका इस जिंदगी से मन भरा जाता है और इंसान उस वक्त सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी सोच लेता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे वक्त आ जाते हैं कि इंसान उन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता और कभी कभी इमोशंस में आकर इंसान इतना बड़ा कदम उठा लेता है जिसके बाद उसके घर वालों को उस चीज को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, सुसाइड भी एक ऐसी ही चीज है कि इंसान करने में कर तो जाता है और उसके बाद वो इंसान इस दुनिया से चला भी जाता है, लेकिन उसके घर वालों के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दुख भरी यादें छोड़कर चला जाता है, जिससे घर वाले पूरी जिंदगी जूझते रहते हैं। आज तक एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि अगर मरना ही हर सिचुएशन का हल होता, हर समस्या का समाधान होता, तो फिर ऊपर वाला हमें जिंदा ही क्यों रखता? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होती ही है और उस समस्या से वो जूझ रहा होता है। तो फिर आखिर सुसाइड करने से उस समस्या का हल कैसे होगा? हम मानते हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स जो होती है, जब वो हर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंसान तकलीफ में आ जाता है, तो वो ऐसा कदम उठाता है। लेकिन ऐसा कदम उठाने से भी उसकी तकलीफें कम नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी मौत मर जाता है जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं। सबसे पहली चीज़ तो हमें कभी भी ऐसे ख्यालों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा ऐसी स्टोरीज में जब इसका मॉरल निकलता है तो यही निकलता है कि इंसान तो जाने वाला चला गया, लेकिन अपने घर वालों को और गम और दुख देकर चला गया। एक कहानी इसी की तरह की आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके बाद अपने माता पिता को एक लेटर भी लिखा। 16 साल की एक लड़की ने प्यार में मिले धोखे की वजह से नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी जब उसके माँ बाप उस लड़की द्वारा लिखा हुआ सुसाइड नोट पढ़ते हैं, सुसाइड लेटर पढ़ते हैं, तो उनकी आंखों में से आंसू झलक उठते हैं। दोपहर 2:30 बजे का टाइम था जब शिवानी अपनी स्कूटी स्टार्ट करके नदी के पुल के पास खड़ी थी। नदी पर पहुंचकर वो पुल के पास खड़ी हो चुकी थी। उसने अपनी चप्पल उतारी, सुसाइड नोट को अपनी स्कूटी पर रखा और नदी में छलांग लगा दी। 1 घंटे की मशक्कत के बाद शिवानी का शव बाहर निकाला गया, क्योंकि जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि इस लड़की ने छलांग लगा दी है और ये मर चुकी है, तो फिर वहां पर पुलिस भी आ गई और लाश को ढूंढने वाले लोग भी आ गए। उन्होंने 1 घंटे की मशक्कत की। उसके बाद उन्होंने शिवानी के शव को बाहर निकाला। शिवानी ने अपनी स्कूटी पर अपना मोबाइल फोन और सुसाइड नोट रखा था, जिसमें उसने अपने प्यार की दर्द भरी दास्तान भी लिख दी थी और कैसे उसको धोखा मिला, कैसे क्या लिखा, सब दास्तान उस सुसाइड नोट में लिख गई थी वो। साथ ही शिवानी ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका अनुभव है जिससे वो प्यार करती थी, उस लड़के का नाम लिखकर उसने लिखा था कि उसने उसे धोखा दिया, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ और उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए वो। और आगे उसने जो लिखा था उसे पढ़कर उसके मम्मी पापा आज भी अपने गम को ताज़ा कर लेते हैं। आखिर क्या लिखा था उसने सुसाइड लेटर में, जानते हैं हम। शिवानी की जुबानी उसका सुसाइड लेटर उसके पेरेंट्स के जरिए। शिवानी लिखती है, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूं ये कदम उठाने के लिए। मैंने अनुराग को दिल से प्यार किया, लेकिन बदले में उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया। हर कदम पर उसने मुझे धोखा दिया। मैं ये कदम उठाने के लिए मजबूर हूं। अनुराग से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैंने आपकी बातें नहीं मानी और ना ही आपकी बात कभी सीरियसली ली और ना ही आपकी बातों को कभी इस तरह से लिया कि उनका उल्लंघन ना किया हो। मैंने अनुराग से इतना प्यार किया और जब वो मेरी जिंदगी में ही नहीं तो मुझे जीने का कोई मतलब नहीं लगता है। आप लोग प्लीज मुझे अच्छी यादों में याद रखना और हाँ, उस अनुराग को सजा जरूर दिलवाना ताकि फिर कभी वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए। मम्मी पापा, मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है और अब मैं आपका सामना नहीं कर सकती, इसलिए मैं सुसाइड करने पर मजबूर हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बदनाम करूं, क्योंकि अनुराग ने मेरे साथ जो किया है मैं आपको इस लेटर में भी बयान नहीं कर सकती। बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं आपका मान सम्मान ना रख सकी। प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अनुराग ने मेरा जमकर फायदा उठाया और मुझसे सारी ज़रूरतें भी पूरी की और अपनी हवस का शिकार भी मुझे बना लिया। और उसके बाद जब उसकी बारी आई प्यार निभाने की, तो वो मुझे छोड़कर चला गया और इसी वजह से माँ पापा, मैं आज सुसाइड करने पर मजबूर हूं। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है और मुझे इससे बेटर कोई वे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं।
शिवानी ने अपने सुसाइड लेटर में यह भी लिखा कि उसकी 2 फ्रेंड्स रेणुका और प्रिया को सब कुछ पता है, आप उनसे सब कुछ पूछ लेना। प्रिया को अनुराग के बारे में सब कुछ पता है। आखिर में शिवानी ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि मैं मम्मी पापा आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी, और मुझे माफ करना पापा। आपने किस तरह से मुझे बचपन से बड़ा किया, मुझे एक एक पल अभी तक याद है। किस तरह आपने मेरी हर छोटी मोटी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा, मेरी हर ख्वाहिश हर इच्छा को पूरा किया। लेकिन मैं क्या करती, मेरी भी फीलिंग्स थी, मेरे भी इमोशंस थे और मैंने गलत इंसान से मोहब्बत कर ली थी। मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज मुझे आपकी सारी बातें ध्यान आ रही हैं और सब बातों पर पछतावा भी हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं आपकी बात मानी और मैंने क्यों अपनी खुद की चलाई। हठ धर्मी की वजह से मैंने आज अपने आप को ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है मुझे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को और ज्यादा तकलीफ हो। जब आपको ये सब मालूम पड़ेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी तो शायद आप मुझे कम कोसें, लेकिन हाँ मुझे हमेशा अच्छी यादों में याद रखना। मैं आपसे कोई नाराजगी कोई गुस्सा नहीं हूँ। आपने मुझे अपना बेस्ट दिया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं और आपने तो हमेशा मुझे वो सुख दिया जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। अपना पेट काट कर मुझे पाला, अपनी ख्वाहिशें छोड़कर मेरी ज़रूरतें पूरी की और आपने हमेशा मुझे अपनी परी की तरह पाला। मैं आप लोगों का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब शिवानी के माता पिता को इस घटना के बारे में पता चला तो उनकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। जब शिवानी के माता पिता और उसके फ्रेंड से पूछताछ की गई तो पता चला कि अनुराग ने शादी का झांसा देकर शिवानी से फिजिकल रिलेशन बनाया था। बेइज्जती के डर से शिवानी ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया और उसने लोगों के सामने उसकी सच्चाई बताने के बजाय मौत को गले लगाना सही समझा। दोस्तों हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल में हो या मुश्किल परिस्थिति हो तो एक बार अपने माँ बाप से सलाह जरूर लें। उनके लिए आप उनकी पूरी जिंदगी हो। ऐसा कदम न सिर्फ माँ बाप को दुख पहुंचाता है बल्कि दूसरे लड़के लड़कियों को खुदकुशी के लिए प्रेरित भी करता है। इसलिए भूल कर भी सुसाइड जैसा ख्याल अपने दिल में कभी ना आए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और ये कुदरत का वो तोहफा है जो किसी किसी को ही मिलता है। कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए तो ऐसे किसी फ्रेंड से या फिर अपने किसी मार्गदर्शक से जाकर सलाह जरूर लें। चाहे आपने गलती की हो, आपसे भूल से कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी माफी भी नहीं है, लेकिन उसका परिणाम भी ये नहीं हो सकता कि आप सुसाइड कर लें। उसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लें। सुसाइड करना बहुत गलत बात है, क्योंकि ना ये समस्या का समाधान है बल्कि एक और समस्या है हमारे घर वालों के लिए। इसीलिए कभी भी ऐसे दिल में ख्याल आए तो मोटिवेशंस वीडियो देखिए और हमसे कमतर लोगों को देखिए कि दुनिया में हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हाथ पैर भी सही नहीं है लेकिन वो भी जिंदगी जी रहे हैं। तो फिर हम क्यों किसी की वजह से अपनी जिंदगी को खतरे में डालें या अपनी जान लें। एक बार जरूर गौर कीजिएगा इस बात पर कि हमारे पास जो कुछ है वो कईयों के पास नहीं है। तो हमें जिंदगी से हमेशा शुक्रगुजारी करना चाहिए और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।